Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. आदाब और तस्लीमात, वेलकम टू द गुड साइड। कहते हैं ना कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन फूल ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आई थिंक ये बात हम कम्युनिकेशन के लिए भी कह सकते हैं, हम अपने इरादों के लिए भी कह सकते हैं, हम अपने आइडियल्स के लिए भी कह सकते हैं, हम अपनी सोच के लिए भी कह सकते हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है जिसके साथ हम बातचीत करेंगे, इनका बेसिक जो गोल या इनकी कॉलिंग बकौल इनके वो है कम्युनिकेशंस, लोगों से बात करना, सुनना, समझना, कॉम्प्रहेंड करना। बहुत मज़ेदार बातें होने वाली हैं। बैकग्राउंड इनका जर्नलिज्म से है, लिटरेचर का बैकग्राउंड है और अब इस वक्त ये आर्ट्स काउंसिल के साथ मुंसलिक हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को देख रही हैं, बहुत मज़े के काम करवा रही हैं अहमद शाह साहब के साथ। उनकी टीम में पिवटल इनका किरदार है। तो हुर्मत से बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। It is always a pleasure and it is never difficult to make time for you. अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो कंपैशन, जो सिंपथी नहीं, सॉरी मैं गलत कह गई, एम्पैथी होनी चाहिए टीचिंग के अंदर, हमें क्यों नहीं नजर आ रही है? What has gone wrong? हमने क्या गलत किया है? We've paid way more attention to a teacher's skill as और या उनका जो एक पेडागोजीज में लग गए। हाँ, हम बच्चों को इंसान समझना थोड़ा सा भूल गए। हमने बच्चों को एक स्टैटिस्टिक, एक नंबर, एक वो ज्यादा क्लाइंट समझना शुरू कर दिया। हाँ, और देखें क्लाइंट भी होता है ना, तो आपको क्लाइंट की भी डिमांड पे थोड़ा सा उतरना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक सिस्टम बना लूं और फिर मैं हर क्लाइंट को उसमें फिट कर दूं। किसी भी फील्ड में ऐसा पॉसिबल, हर क्लाइंट अलग, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसी तरह से हर बच्चा भी तो अलग होता है। बिल्कुल। और to communicate with children, especially from a young age to all the way to university levels and beyond, उसमें जो communication की skill required है ना, that comes from observation, that comes from being with people, that comes from conversation, that comes from experiences in life. वो ऐसे नहीं आ सकती कि मैंने किताब बहुत अच्छे से पढ़ ली, मैंने नंबर बहुत अच्छे ले लिए, मेरी डिग्री बहुत अच्छी है, उससे नहीं हो सकता। तो जब वो होना शुरू, और जो भी आप टीचर देखेंगे ना, जो बच्चे जिसको कहेंगे ये मेरी फेवरेट टीचर है, वो पढ़ाती शायद बहुत अच्छा नहीं होगी या द बेस्ट नहीं होगी इन हर फील्ड, तो वो होगी जो बच्चों को बच्चों के लेवल पे जाके समझ लेती। बेहतरीन बात है। अच्छा, मेरी कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसका स्पेक भी अब प्रैक्टिकल जिंदगी में हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जो हमने अपने करिकुलम से हट के किया, कोई इवेंट्स मैनेज किए, कोई स्पॉन्सरशिप्स ढूंढ के लाए, कुछ और किया, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो करिकुलम के अंदर की चीजें हैं, उसका इस्तेमाल इतना डायरेक्ट नहीं हो रहा। तो ये मसला यूनिवर्सिटी लेवल पर भी है, ये मसला बच्चे भी स्कूल लेवल पे फील करते हैं। एज पेरेंट्स हमें भी महसूस होता है, एज टीचर्स भी महसूस होता है कि यार कुछ गलत, कुछ गड़बड़, कहीं कुछ गैप रह रहा है। एंड देन वी सिट बैक एंड से नहीं, बस जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दो। आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। हम लोग ना डरते हैं। अभी भी जो दुनिया में मसाइल है ना, जिनकी हम बात करें, जो हमें फिक्रें हैं आजकल के जमाने से, बी इट द एडवेंट ऑफ एआई और बी इट द फैक्ट कि पढ़ाई की क्या वैल्यू रह गई है, क्या वैल्यू नहीं रह गई है, प्रैक्टिकल काम की क्या वैल्यू है, क्या हार्ड स्किल्स बच्चों को, क्या हर बच्चे को कारपेंट्री और जूते बनाना सिखा दें, क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। वो सारा इज लॉज्ड इनटू द फैक्ट कि हम डरते बहुत हैं।
वो उस दिन हम डॉक्टर साहब की ही वर्कशॉप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमने असल में बेड़ा उठा लिया है, हर वो चीज जो हमारा करने का काम नहीं है वो हम करना शुरू हो गए। वो हमने अपना काम समझ लिया, और वो काम जो हमारे करने के हैं वो हमने या तो किसी और के हवाले करने की कोशिश कर दी है, या हमने वो काम ही करना छोड़ दी, या वो हम ये कहते हैं कि ये तो हो ही जाएगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगेन हम जो है वो बच्चों के करिकुलम पे बहुत फोकस करते हैं। मतलब मीटिंग्स अपॉन मीटिंग्स मैंने इन माय शॉर्ट टीचिंग करियर अटेंड की हैं कि भाई ये किताब इधर से ऐसे पढ़ाएंगे, इसकी ये रीड, अच्छा ठीक है पढ़ा देंगे, चलो ठीक है मान लिया, मगर उससे बच्चा सीख क्या रहा है, क्यों सीख रहा है, क्यों जरूरी है, उसका आउटकम क्या है। बिकॉज इन लिटरेचर वी स्टडीड सो मच, मगर उसमें से काम की चीज 2-4 ही, मैं भी यही कहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट हो, एज अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हो, इवन एज अ टीचर हो, जो कुछ मैंने सीखा है ऑन द जॉब सीखा है, करके सीखा है। सही, ठीक है ना। सो देन ये जो हम कर रहे हैं 16 साल की एक मुशक्कत, इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत है, मगर हमें शायद अपने गोल्स शिफ्ट करने की जरूरत है। आज बड़ा मजा आया क्लास के अंदर। मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रही थी और उसमें उनको सेंटेंस के अंदर राइटर्स इफेक्ट की टेक्निक्स बता रही थी, एंड इट्स अ वेरी ड्राई टॉपिक कि राइटर क्या चीजें, क्या वोकैबुलरी डाल रहा है जिससे कि वो एक खास इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहा है। हालांकि सिंपल सी चीजें यार, हॉरर बताना है तो राइटर उसके अंदर ऐसे अल्फाज, ऐसा माहौल क्रिएट करेगा, बस उनको टेक्निक समझानी थी। एंड देयर वर 2 मेथड्स, आइसबर्ग मेथड एंड एन अनियन मेथड, जिसके थ्रू बताया जा रहा था। तो वो बात होती रही, हम एक्सरसाइजेस कर रहे थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हम आंसर्स ठीक कर रहे थे, हम वो सारा क्लास का माहौल चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ कि एक बच्चे ने कहा, मिस उस दिन ट्यूसडे वाले दिन बारिश हुई थी, तो कितने बच्चे स्कूल आए थे? मैंने कहा देखो बच्चे सब स्कूल आ गए थे, बारिश बाद में आई थी, एंड वी कुडंट सेंड देम बैक। और उसके बाद जो डिस्कशन हमारी हुई है उसके अंदर वो सारी टेक्निक्स भी आ रही थी, एंड इट बिकेम सो इजी फॉर मी। मैंने कहा देखो अभी जो तुमने बात की ना, ये मेटाफर तुमने इस्तेमाल किया है, ये तुमने सिमिली लगा दी है यहाँ पे, अच्छा ये पर्सोनिफिकेशन आ रही है, एंड they could pick it up, you didn't even have to teach them because they already knew language। फिर मैंने किताब जो थी उसको थोड़ा सा बंद किया और मैंने उसी बारिश और उसी मसले से रिलेटेड उन लोगों से डिस्कशन किया और उसी से उनको बताना शुरू कर दिया। इट बिकेम इजी फॉर मी एंड फॉर देम। और वो जो सोते हुए पीछे ऊँग रहे थे ना, वो एकदम जाग के आगे फ्रंट सीट पे आके बैठ गए। इतना ड्रास्टिक मतलब चेंज आया। पीछे वो बैठे हुए थे, ऊँग आ रही थी, आई कुड सी कि उनको नींद आ रही है। मैंने कहा चलो आखिरी क्लास है, अब बेचारा सुस्त हो रहे हैं, लेकिन वो जो एनर्जाइज हुआ वो आके फ्रंट रो में आगे बैठ गया। हाँ। एंड व्हाट आई हैव लर्नड विद रेजिंग माय फर्स्टबॉर्न, बिकॉज उसके बड़े करने में हम बहुत ज्यादा पर्सनली इन्वॉल्व रहे। मतलब विद माय सेकंड बॉर्न हम ये कहते हैं कि ये इसको हमने इसको बहुत ज्यादा फ्री रेन दी हुई है कि तुम पल जाओ। बड़ा वाला ऐसे ही पलता है। पहले वाले को हमने पाला है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने यही सीखा कि माय फर्स्टबॉर्न वुड always want something to do. You give him something to do and he will put his mind, body and soul to it. But you give him an instruction. ऐसे नहीं ऐसे कर लो, he would lose interest like that. क्योंकि ये फितरत है, ये मेरे साथ भी है। वो जो हम एक बहुत ज्यादा, आपने मीम्स भी देखे होंगे, लोग भी कहते हैं कि काम मैं करने जा रहा था, फिर किसी ने मुझे कह दिया कि ये काम कर दो, अब मैं नहीं कर। हम बड़ों के साथ भी बहुत होता है, ठीक है ना। तो ये है मसला। हम ना बहुत ज्यादा इन लाइफ बहुत इंस्ट्रक्शनल हो गए हैं। We are not about the process of learning anymore. We want people to just follow the line following robot। बस कर ले। मगर हुर्मत, एक चीज जो मुझे महसूस हो रही है, इसमें लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है, आई डोंट नो कहाँ डिविएशन हुई है, कि बच्चों ने जिंदगियों में शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू कर दिए हैं। जो ये आपकी मेरी बात हो रही है, ये है एक बहुत अहम पर्सपेक्टिव है, और इस पे हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपनी अप्रोच को रिवैम्प करने की जरूरत है एज एजुकेशनिस्ट्स। बिल्कुल। लेकिन उसका जो गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है बच्चों के एंड पे, वो ये आने लगा है कि डिग्री की जरूरत ही क्या है।
ये फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत ही क्या है? किसी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को एट ऑल फॉलो करने की क्या जरूरत है? अपनी मर्जी जो दिल चाहे करे। नहीं, सो ओके, आई टेल यू, मैंने बड़ा इस बारे में सोचा, बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज कि मैं अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग न्यू पीपल, और कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जिन्होंने गैप ईयर्स लिए हुए हैं और वो आना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं हमारे साथ, एंड वी वेरी, बिकॉज ऐसे बच्चे जिसके पास गैप ईयर उसके पास टाइम बहुत है, और हमारा काम इज ऑल कंज्यूमिंग। हम 12-12 घंटे काम करते हैं, हम सोते नहीं है, 40-40 दिन के बीच में 4-4 घंटे की नींद हो रही होती है, वो सब है। तो हमें तो ऐसा बंदा चाहिए। बट देन उन बच्चों के साथ जब हम काम करना शुरू करते हैं तो देयर इज इंस्ट्रक्शन हैपनिंग, और उसके अंदर हम उनको बता रहे होते हैं, देन दे आर लाइक क्या जरूरत है कि मैं वापस जाऊं, क्या जरूरत है कि मैं पढ़ूं, काम तो मैं यहाँ भी सीख रहा हूँ, मजा तो मुझे यहाँ पे आ रहा है। एंड देन वी लाइक कि देखो ये तुम्हें ना अभी नहीं फील होगा, दिस इजंट द पॉइंट, बट मास्टरी के अंदर देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ मास्टरी इन लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो जो है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन के या किसी चीज की गहराई में जाए बगैर जिंदगी गुजार लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी चीज की गहराई में जा रहे होते हैं, मसला ये होता है जब आपके पास डिग्रियां होती हैं तो आपको एक थोड़ा सा रास्ता मिल गया होता है ना कि अच्छा दिस इज व्हाट आई वांट टू मास्टर। फॉर एग्जांपल, आई स्टडीड लिटरेचर, नॉट लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मेरा माइनर था, लिटरेचर मेरा मेजर था। मगर मुझे उससे ये समझ में आ गया क्योंकि आई वांट टू वर्क विद लैंग्वेज। हाउ डू आई वर्क विद लैंग्वेज? आई डू नॉट वांट टू टीच। मेरा ये बड़ा वो था, आई डू नॉट वांट टू टीच हाउ लैंग्वेज वर्क्स बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट इंटरेस्ट्स मी। आई वांट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज। Interesting. So then I came to discover comms. First I came to discover journalism. ठीक है कि अच्छा ठीक है मास मीडिया है, मैं कुछ लिख रही हूँ वो लाखों लोग पढ़ रहे हैं, and that then moved on to communication. ठीक है ना? So that would not have happened, this discovery, and then now me mastering something and now me saying कि अच्छा ठीक है I am a communication strategist, I know how to get things done in that domain. ठीक है? It wouldn't have come if I hadn't studied literature. मैंने किसी चीज पे अपना वक्त नहीं लगाया होता। हमारे यहाँ आज ये मसला है कि हर बच्चा ये कहता है कि मैं बस जल्दी से कर लूं। हाँ, बस मैं जल्दी से CEO बन जाऊं कहीं का, बस मैं जल्दी से YouTube का चैनल बना लूं, मेरे 100,000 सब्सक्राइबर्स आ जाएं ताकि मुझे मिल जाए प्ले बटन और फिर पैसा ही पैसा। ऐसे तो नहीं आता पैसा। आ रहा होता तो सबके पास होता, सभी के पास होता, फिर हर कोई सबके पास होता। आप जिसको देख with social media the problem is you're only seeing the success stories ना, you're not seeing the failures because So they true. are the failures. So true. वो पहुंच ही नहीं पा रहे, तो वो ये बीच में एक रब्त है। आपको लग रहा है कि बस मसला सिर्फ यहाँ से है कि जिस दिन मैं वायरल हो गया ना फिर तुम देखना, अब वो वायरल हुए तक, और वायरल हुए या ना हुए इसका भी कोई फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो एल्गोरिथम है, मैं तो लोगों से कहती हूँ कि नाउ द एल्गोरिथम आल्सो हैज मॉर्फ्ड इनटू समथिंग दैट नो ह्यूमन कैन काइंड ऑफ कंट्रोल। हाँ, ये ऐसे मार रहे हैं अब अपनी भी 2 बिट तो मेमोरी है इस वायरल होने की। हाँ, लोग यूं भूलते हैं बातें। हाँ, तो अब ना ये जो आपको इंस्टाग्राम का CEO भी बैठ के बता रहा है ना कि ये ऐसे वायरल, उसको खुद भी नहीं पता, वो भी आपको अंदाजे ही बता रहा है। तो ये जिस चीज पे आप तकिया किए बैठे हैं ये बहुत ही, इट्स वेरी फ्लिम्जी। Concreteness comes with spending your time on things. Spending some time on polishing that particular skill, या आप अपने अंदर वो depth. Even with socials. एक दिन मेरे हस्बैंड से बात हो रही थी with social media और वो सारी चीजें, because we are in the process of also coming up with something. तो उसमें he was like कि यार ये ना this did not work out in these 3 videos, so let's change that. मैंने कहा देखें, जब तक पैटर्न नहीं बनेगा यू डू नॉट हैव इनफ डेटा टू डिसाइड व्हाट टू चेंज। उसमें भी वक्त लगाने की जरूरत है। सुनो, मेहनत तो इसमें भी बहुत हो रही है, बहुत हो रही। आपको जो गधा है वो इंसान जो कह रहा है कि मेहनत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है, कोई नहीं, पता नहीं कौन है। मुझे 6-8 महीने हो गए हैं, मैंने अच्छा कंटेंट भी डाला है, मैंने बुरा कंटेंट भी डाला है, जस्ट टू फिगर आउट कि चल मतलब करूं क्या। आपको एक ऑडियंस मिलेगी तो आप उसको ग्रास्प करेंगे ना, और फिर उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड भी कर लेते हैं, ऑडियंस मोल्ड भी हो जाती है। वो लंबा प्रोसेस है, उसमें 5-5 आपको मिस्टर बीस्ट तो नजर आ जाता है आज,
Mr. Beast has been at it for years, decades, 2 decades to be precise, 20 साल. आपके अंदर है इतना कि आप 20 साल तक एक काम मिस्टर बीस्ट की जरा पहली वीडियो जाके तो देखें, वो खुद शर्माएगा, वो खुद देखने से शर्माएगा. ठीक है, आपको जो है वो इरफान जुनेजो और राना हमजा सैफ और वो व्हाट नॉट नजर आ जाते हैं. आप उनका शुरू का काम तो देखें. दे हैव कम अ लॉन्ग, दे ट्रूली हैव कम अ लॉन्ग वे. दे आर नॉट ओवरनाइट सक्सेसेस. You see the success overnight, this work that has been done. And यही मसला है. There is the disconnect between, because आपको प्रोसेस तो दिख ही नहीं रहा ना. हमने तो एंड रिजल्ट देखा बस और उस पर इक्तफा कर लिया कि बस ऐसे ही होगा. आपको क्या लग रहा है everyone who knows crypto really well, उसने आज तक कोई पैसा नहीं डबोया? अगर वो कई दफा डुबोया होगा तो जाके कुछ डूबा हुआ थोड़ी बताएगा आपको. देखें, एक आपकी जो ह्यूमन नीड्स है ना, वो तो आपको चाहिए ही ना. तो फिर आप कहीं ना कहीं से तो करेंगे ना पूरी. तो वो जो उल्टे काम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर और इतने बरमला हो रहे हैं, वो सब होंगे. और जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा है. इससे तो बेहतर था शादी ही कर लेते. मेरा ये कहना, जब मैं किसी को, हाँ, मैं तो बहुत सारे लोगों को ये कहती हूँ कि इतनी ही अगर अफरा तफरी थी तो शादी ही कर लेते, कर तो लेते, कोई हुसूल तो होता. बिल्कुल. हमने ना, आप ये देखें, बड़ा एक सोशल, आई एम स्टडीइंग दीज पैटर्न्स बिकॉज मुझे ना, आई लाइक कनेक्टिंग डॉट्स बेसिकली. कॉम्स में भी आने की वजह ये, आई वाज स्टडीइंग दिस हैज बीन डन टू अस systematically by design through TV, through ads, through media, through what we were watching in films, through what we were listening on the FM. It has been done to us. और ये शायद सब लोग, मैं कभी भी किसी चीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कहती कि ये तो पूरा पकड़ के जो है ना इन्होंने हमें, वैसा नहीं भी होगा, मगर एक सर्टेन माइंडसेट एग्जिस्ट करता था जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो गया. स्लो हुआ है, बहुत धीरे धीरे. हाँ, बट हियर वी आर. We're here now, where the generation that is supposed to be getting married right now hates the idea of marriage and commitment. We are in a what is a relationship? Explain to me. मतलब जब कोई मुझे कहता है ना, I'm in a relationship with the girl, I'm like, क्या relationship? Define the relationship. What are you doing? हाँ. और फिर वो जब डिफाइन करते, मैंने कहा तो उसमें बस 3 बोलूंगी तो कम ही है, डाल लो फिर उसको हलाल कर लो मामले को. और फिर उनकी जान निकल जाती. वो तो कमिटमेंट हो जाएगी. एग्जैक्टली. या वी आर कमिटेड. व्हाट आर यू कमिटेड टू? अभी भी तो कमिटमेंट है ना. एक्सप्लेन टू मी व्हाट योर एंड गेम इज. एंड देन वो हिल जाते. और ये नीचे वालों के साथ तो हो रहा है, मेरे बराबर वालों के साथ भी हो रहा है. आई सी सो मेनी मेन विद सो मच पोटेंशियल एंड आई फील लाइक the gift of marriage, of having somebody who's your cheerleader in life, कि आपने जिंदगी के अंदर एक प्रोजेक्ट उठा लिया और अब एक बंदा है आपके, there's nobody on the bleachers, it's one guy and he's holding up a placard for you. Where else do you get that in life? You don't. तो वो जो फवायद हैं शादी के, वो भी तो किसी ने बताने. एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैविंग किड्स. बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे अपनी जिंदगी में लग जाएंगे, आपके पास कौन बचेगा? कंपेनियन तो चाहिए ना. वो जो मैं कहती हूँ ना कि वो जो जोड़ों पे मालिश करने के लिए जो एक इंसान बचेगा ना, वो है जो ऑस्ट्रिच ऑयल लगाएगा ना आपके, वो है, और कोई नहीं है. बात तो ठीक है, बिल्कुल 100% बात है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु रीमैरिड इन लेट एजेस. तो कंपेनियन चाहिए वन ऑफ माय सिस्टर्स डिड. हाँ, हम बहुत फिक्रमंद थे कि भाई उसकी शादी नहीं हो पाई फॉर वेरियस रीजंस, एंड वी व्हेनेवर, ऐसा नहीं था कि हमने कोशिश नहीं की. थ्रू आउट बहुत सारी चीज, रिश्तों जो आते रहे वो पाए के नहीं थे. हम डरते बहुत थे क्योंकि सोसाइटी वो थोड़ी सी एक फ्रेजिलिटी देयर इज टू इट. हम सो नॉट एवरी चाइल्ड अ पर्सन हैज इज द सेम. तो हमारी माँ के सारे बच्चे एक जैसे नहीं है. हाँ बिल्कुल. हाँ, तो वो हमारा एक शी इज फ्रेजाइल टू अस. तो हम बहुत उसकी फिक्र करते रहे बहुत सारे साल, बहुत चीजों से उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ा. बहुत सारे हमारे डिसीजंस हमारे सामने ही नजर आ गए कि ये सही थे. बट देन लास्ट ईयर अल्लाह मियां थ्रू मिस्टीरियस वेज got her married to somebody that we've known for decades.
Allah has his own ways. The only thing was he had a marriage before that. The wife passed away, stuff like that happened. उसके बाद he needed a companion. The family approached us. हमने कहा सौ बिस्मिल्लाह. आज वो जितनी खुश और मुतमईन है, माशाल्लाह, उतनी वो जिंदगी में कुछ भी, और वो बहुत सक्सेसफुल रही है अपनी जिंदगी में. उसने बहुत बड़े बड़े काम किए. उसके पास 2 मास्टर्स हैं. उसने बहुत सारे साल टीचिंग में गुजारे हैं. उसने हमारे वालिद साहब की बहुत सारे साल खिदमत की है. जब हम सब की शादियां हो गई थी और हम अपने अपने रास्ते निकल गए थे, शी यूज्ड टू बी विद आवर फादर फॉर ऑल दैट टाइम. और डरते, जब शादी का भी वक्त था तो वो ये डरती रही कि अब्बू का ख्याल कौन रखेगा. मैंने कहा बेटा अगर 15 साल पहले हो रही होती तो अब्बू का ख्याल कौन रखता. पहले भी अल्लाह ही रख रहा था, अब भी अल्लाह ही रखेगा. अगेन वो काम जो हमारे काम नहीं है, हमने उनको अपना काम बना लिया होता है. हुर्मत, यहाँ आपको कहाँ लगता है कि क्या मदरसा, मैं मदरसे से मॉडर्न डे स्कूल की बात कर रही हूँ, उर्दू में कह रही हूँ मदरसा, तो इसका रोल कहाँ आता है यहाँ पे जहन साजी में और ये सोच की तरगीब देने में कि हमारी जिंदगी कहाँ कहाँ हमें सर्व करनी है और कहाँ हमें इसका जवाबदेह भी होना है. Because obviously marriage का institution is a part where a lot of giving is required. Yes. Before we start taking. देखिए असल में आजकल again with all of the consumerism that is around us कि हमें चीजें लेना और अपना हक मांगना बहुत सिखाया जा रहा है. आजकल मदरसे का काम ये है कि एक बहुत पॉजिटिव लाइट में अपना ड्यू देना भी सिखाया जाए. हम नहीं सिखा पा रहे. हम उसको कम्युनिटी सर्विस जैसे छोटे छोटे लेवल्स के अंदर बंद कर देते हैं. इट्स मच बिगर देन दैट. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट इन द बिग वेज दैट इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट. ट्रू. ठीक है ना. हम उसको एक 10 मार्क का काम कह के उसको एक डब्बे में नहीं बंद कर सकते. इट इज लाइफ. Life is more about giving than taking, because taking will happen naturally. Giving is something that you have to do. अपने आप को कायल करना. आपको क्या लगता है हर औरत जो माँ बनती है वो इस आइडिया के लिए तैयार होती है कि अब मेरे कम से कम अगले 5-6 साल और in connection to that all of my life I have to now care about another human being. तो वो तो बस बन जाते हैं, मेरा ख्याल है वो बन जाते हैं. और उसी के बाद फिर जो ये अनहैप्पी मदर्स वाला कॉन्सेप्ट है, या जो हम जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एग्जिस्ट्स, इट डज. द प्रॉब्लम इज दैट इट एग्जिस्ट्स बिकॉज आवर आइडिया ऑफ सक्सेस इज ओनली टाइड टू आवरसेल्फ. हमने ये कहा है कि मैं सक्सेसफुल हूं अगर मेरा करियर अपने प्राइम पे है, अगर हर साल आई एम गेटिंग अ सर्टेन नंबर इन द अकाउंट जो कि बढ़ के आ रहा है हर साल, अगर इतने % का इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ. अगर हर 2 साल में मैंने अपनी गाड़ी अपडेट नहीं की तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ. अगर हर नया आईफोन आया और मैंने नहीं खरीदा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ. नए ब्रांड के कपड़े आए मैंने नहीं खरीदे. ये है सक्सेस. जबकि ये नहीं है सक्सेस. मेरे अंदर क्या इतना है, इतना मादा मौजूद है कि मैं अपना दिल, अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स को काट के किसी और का ख्याल रखूं. बहुत सारी मुश्किल बातें कह दी आपने. आई थिंक दिस इज व्हाट यू मीन बाय डेप्थ. यस. सुनो, तो डेप्थ की कोई और आसान डेफिनेशन बताएं. बिकॉज मुझे अभी किसी ने कहा कि डेप्थ नहीं है बंदी के अंदर, तो बंदे के अंदर भी नहीं. तो हाँ, मतलब वाइस वर्सा. हाँ. ये डेप्थ का वर्ड जो इस्तेमाल हुआ शख्सियत के लिए, हाँ. ये मुझे समझ नहीं आ रहा. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. लोग ये समझते हैं, हमने ना बहुत सारे जाहिरी पैमाने बना लिए हैं. जो हमें दिखता है हम उस पे यकीन कर लेते हैं कि ये ही है. और अगर ये ही होता तो फिर सुसाइड्स बाय डिप्रेशन ना हो रही होती ना. देयर वी गो. ठीक है. अगर यही होता तो फिर लोग एंटी एंजाइटी पिल्स बंटीज की तरह ना फांक रहे होते हैं. फिर लोगों को मेलाटोनिन की गोलियां खा खा के नींदें ना पूरी करनी पड़ रही होती अगर यही होता.
हम बहुत खुश होते हैं ना। आज के जमाने में जितना पैसा एक एवरेज इंसान बना रहा है उतना हिस्ट्री में कभी नहीं बनाया। बिल्कुल सही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो गई। आज मैं अपने बच्चे को जो चीज अफोर्ड करके का मतलब मेरा आइडिया ऑफ अफोर्ड करना भी इज कि आई कैन बाय द सेम थिंग ट्वाइस सो दैट इट डजंट ओन मी, आई ओन इट। मुझे पता है कि चीज खराब भी हो गई तो दोबारा आ सकती है। हम तो वंस भी नहीं खरीद पाते थे, हाँ। 10 दफा सोचते थे अम्मी से Exactly. कि अम्मी 12 रुपए का पेंसिल बॉक्स डक्स का आ रहा है, हाँ। ज्योमेट्री बॉक्स, हाँ अम्मी दिलवा सकती हैं कि नहीं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ बच्चों के स्कूल बैग साल के बीच में चेंज हो जाते हैं, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट। नो कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म अगर उसमें जगह है कमीज में तो ये वो तुरपाई हो जाती थी। तो वो खोल ली जाती थी और वो अगले साल फिर चलती फिर थी चलती कि थी चलो इस साल कद इतना नहीं पड़ा है, हाँ, और वो पट्टी पे पता भी चल रहा होता था कि ये खुली है। खुली हुई है। ठीक है, इसी तरीके से जूते नए खरीदने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ईद कपड़े बनते थे, ये हमारे टाइम तक भी हुआ है। मे बी बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ फैमिली दैट व्हेन आई वाज बोर्न वाज स्ट्रगलिंग, मे बी इट्स दैट, मे बी मेरी जनरेशन के लिए कॉमन ना हम हो। सबने स्ट्रगल देखी है, ठीक है, एटलीस्ट और- हमारी और आपकी जनरेशन हाँ ने स्ट्रगल देखी है। ठीक है, तो अब मेरे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो बड़े भाई के कपड़े पहन लेगा। ठीक है ना, और ये मैं कह रही हूँ, मैं मुझ जैसी माँ जो कि इज सो सेट ऑन द फैक्ट कि मेरे बच्चे नीड टू बी ग्राउंडेड। बाय ग्राउंडेड आई मीन दे नीड टू हैव रूट्स। मेरे बच्चों को साल के बीच में भी खिलौने मिल जाते हैं, मेरे बच्चों को हम किताबें दिलाते हैं, मेरे बच्चे अगर कोई चीज गलती से उनसे टूट जाती है तो हमारे घर में वावेला नहीं होता। ये सारे ना मार्कर्स हैं ऑफ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। हाँ, बिल्कुल शिफ्ट हुआ है हमारे इसमें वैल्यू सिस्टम में ठीक भी। है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मोस्ट ऑफ द families in Pakistan are far better than what they used to be. so then why are we more depressed and why are we more stressed and why is there so much anxiety? I have seen little kids stressed out and having panic attacks and anxiety attacks about their exams. क्यों भाई? एग्जाम्स के हवा बन गया। अगर यही हवा है तो आगे जो जिंदगी में इतने इम्तिहान पड़े उनका क्या फिर क्या करोगे? होगा? कैसे करोगे पूरा? तो मसला ये है कि हमने ना, there's so much noise around us. We're consuming so much in terms of just not even the media, just our lifestyle is such, there's so much happening कि वो जो इनवर्ड देखना है, यहाँ से कुछ बात है, अपने आप से मुकालमा है, वो सब बंद होता जा रहा है। तो वो तो हम इतना कुछ अपने इर्द गिर्द सुन रहे हैं कि we don't have time to hear ourselves think, and we're now officially afraid of listening to what our minds have to say. एन ऑफ ग्रीन गेबल्स मैं पढ़ा भी रही थी बच्चों को, एंड आई लव दैट। उसकी सीरीज नेटफ्लिक्स पे थी, तो उसमें वो एन से उसकी जो मैं नाम भूल रही हूँ, जो उसको अडॉप्ट करते हैं, वो उससे कहती है जस्ट कीप क्वाइट फॉर 5 minutes, आई नीड टू हियर माई सेल्फ थिंक। I say that to my kids a lot. अच्छा हुर्मत, I'd like कि आप वापस जाएं उस पॉइंट पे जब हम बात कर रहे थे शॉर्टकट्स वाली। तो यू yeah, I was trying to make a point और वो फिर रह गया था कि हम जिस चीज को शॉर्टकट समझते हैं इन जिंदगी, हम इवेंचुअली उस पर भी वक्त लगाएंगे, एंड इन हाइंडसाइट जब हम उसे देखेंगे तो हमें ये रियलाइज होगा कि वो शॉर्टकट नहीं था। हमने वक्त उतना ही लगाया और हमने शायद ज्यादा गलतियां की। तो एक बहुत ज्यादा, मैं आई एम ऑल फॉर people having that autonomy in life where they can go out and do things, explore. कॉस्ट समझ में आना जरूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि it is parenting is such anymore in life कि मैं अपने बच्चे को ये कह दूं कि ये अब नहीं करो, क्योंकि वो करेगा, वो मुझसे छुप के कर लेगा। ठीक है ना, अब हम उस we're there in that at that point in life जब ना का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो समझाने की ये जरूरत है कि बेटा ठीक है तुम ये कर लो, बट देन दिस इज व्हाट यू हैव टू लूज इन रिटर्न। इफ you're ready to bear that cost in life, go ahead. If you're not, then maybe reconsider.
मगर इस चीज के लिए तो वो अगेन वो वाली बात आती है कि जहाँ मुझे पता नहीं क्यों बाज़ औक़ात लगता है कि किड्स हैविंग किड्स, और जब हम ही नहीं अपने आप को समझ पाए हैं एज अ पर्सन, तो हम उन नन्हे मुन्नों को कैसे समझेंगे? और फिर वो नन्हे मुन्ने थोड़े दिनों में जवान हो जाएंगे और फिर जवानी से वो दूसरी तरफ जाएंगे, तो हम ये मसले कैसे पकड़ पाएंगे? असल में मसला ये वाला है जो आपने कहा ना, किड्स हैविंग किड्स, the emotional intensity required or the emotional depth, again the word depth, the emotional depth required, वो नहीं आ पा रही। मगर एक वाल, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वो वाली बातें कर रहे हैं ना कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, लेट मी टेल यू क्या हो रहा है। मैंने रिसेंटली एक शिफ्ट देखा है where people are now reconsidering the family system once more. मेरे इर्द गिर्द में, मेरे peers में, we have started having those conversations that maybe the best thing to do would be for us to live closer together in a compound where our kids are growing up together. We're starting to have that conversation because we have realized that there is no one. वो जो isolation है ना of the family unit, that has become very real, especially after COVID times. भी आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चे किसी से बात ही नहीं करते, उनके बच्चे लोगों को देख के छुप जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे रो पड़ते हैं, हाँ, रोने लगते हैं महफिलों में जाके, पटाचू रोना धोना, हाँ, कि इतना कि वो माएँ कहती है हम आ ही नहीं रहे। बिकॉज मैं अब्दुल्ला से ये कहती हूँ, अपने हस्बैंड से मैं ये कहती हूँ, देखें कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ पर्पस ये होता है कि आप अपना बच्चा जिसको आप पाल रहे हैं उसको उठाएं और कहीं और ले जाके पालें। तो अगर मुझे यही करना है तो मैं अपने घर में पाल लेती हूँ ना, एटलीस्ट मैं पजामे टी शर्ट में पाल लूंगी। मैं इतना ताम झाम करके और जाके बच्चा ही पालना है तो फिर नहीं। ठीक है, एक ये वाली बात भी है। ठीक है, तो वो बिकॉज आई डोंट हैव अ नानी और अ दादी के जिन पे मैं बच्चा छोड़ के निकल जाऊं। आई डोंट हैव दैट लग्जरी। अब मेरे तो इसलिए नहीं क्योंकि दे डोंट एग्जिस्ट, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे जिनके हैं वो तब भी तकिया नहीं कर सकते उन पर, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई हम तुम लोगों को पाल पूल के हो गए बड़े, अब तो अपने बच्चे खुद पालो, अपना बच्चा खुद संभालो। अब हम देखेंगे ड्रामे। अब हम जाएंगे किटी पार्टीज में, क्योंकि तुम लोगों के चक्कर में हम जा नहीं पाए। ये भी एक है प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो देयर इज रिटर्न टू दैट। इसी तरीके से इमोशनल, मतलब जो ये जनरेशन है ना हमसे नीचे वाली, इट इज लर्निंग। जैसे हमारे वाले में ना बड़ा वो फैड्स बने थे, ये डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस और ओसीडी और एबीसीडी पता नहीं क्या क्या। ठीक है ना, ये फैड्स थे। अब जो हमसे नीचे वाले हैं ना वो बड़े अवेयर हैं कि इसको फिक्स कैसे करना है। हमें ये नहीं पता था कि फिक्स कैसे होगा, हमें पता था हमें ये है। वो अब जाके पता चला कि वो तो सबको ही था। कौन सा लड़का लड़की आज का है जो डिप्रेस्ड नहीं है, वो बता दें मुझे, मैं देख के खुश हो जाऊं। अरे डिप्रेस्ड, अभी तो मुझे एक बच्चा आई थिंक ए लेवल्स का है, आई थिंक आई एम हैविंग पीटीएसडी। ऑफ व्हाट? मैंने कहा किस चीज का पीटीएसडी हो रहा है बेटे तुमको? कौन सा ट्रॉमा देख लिया भाई तुमने? नहीं, वो आई हैड दिस एक्सपीरियंस बिफोरहैंड, तो आई थिंक आई एम हैविंग दैट अगेन नाउ। मैंने कहा ये कोई ट्रॉमा का, जो तुम जिसको ट्रॉमा कह रहे हो, एक तो ये ट्रॉमा का वर्ड बहुत इन हो गया है। असल में वही ना, वो फैड्स हैं, वो फैड्स बन गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सीरियस बातों को बहुत नॉन सीरियसली उछाला है। ये एक पोस्ट 9/11 और पोस्ट 9/11 मसला भी है, ये एक पोस्ट वॉर मसला भी है, जो हमारे दुनिया ने बहुत सारी जंगें देखी है ना, तो हमें पीटीएसडी का पता चल गया। अब वो होता क्या है वो सही से नहीं पता हमें। आपको पता चल जाए ना कि पीटीएसडी क्या होता है, आप दुश्मन पे भी ना कहें कि उसको हो जाए। उसकी हल्की सी ग्लिम्स हमने देखी थी शर्लॉक होम्स, जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाली थी, उसके अंदर कि डॉक्टर वॉटसन गुजरता है उससे, बट वी आर नोवेयर नियर टू दैट। आई मीन आप ये देखें, मजे की बात बताऊं आपको। सो विथ माय फर्स्ट पॉइंट, I had to go through an emergency C-section because I had been through a long labor, और उसके बाद my child was in distress, and उसमें हुआ कुछ यूं कि they were
numbing my spine and stuff. But वो या तो मैं बहुत strong हूँ या क्या, I remember the whole thing happening, like me, my being cut and then sewn back together. I remember the whole thing. Ay. That is PTSD. हाँ. तो जब मेरे पास कोई आता है ना PTSD में, कहते हैं तुम्हें वो जो यूज कर रहे होते हैं ना नीडल्स और वो करोड कर रहे होते हैं धागे, उसकी एक स्मेल होती है, आपकी स्किन बर्न हो रही होती है, उसकी एक स्मेल होती है. मैंने कहा until you smelt that smell of burning flesh, until you can physically understand कि ये कोई सुई धागे से आपको सी रहा है, don't talk to me about PTSD. And I got over it. I went ahead and had another child and it was another C-section. मगर जाहिर है वो It took a while, but I got over it because I wanted to get over it. ना, I did not want. मैं अपने गम से attached नहीं थी. एक ये मसला भी है. जी हाँ, हम अपने दुख से जुड़ के रह गए. वो भी एक एंटरटेनमेंट बन गया है हमारे लिए कि अच्छा और कुछ नहीं, फारिग बैठे तो चलो अपनी परेशानियों को मैं तो अक्सर कोई बच्चा, जैसे when I say बच्चा, I am referring to like 20, 21, 22, 25 year olds. ठीक है ना. तो कोई अक्सर होगा बच्चा तो हो बैठे हुए हैं जी, काम कर रहे हैं, सैडनेस हो रही है, इधर लेट उधर लेट, कुर्सी पे ही जो है ना, तो हम पूछ लेते हैं अभी क्या हुआ. वो आज हम वेरी सैड. मैंने कहा चलो भी लगाओ गम का म्यूजिक, शुरू करो. क्योंकि क्या करें. मतलब तुम लोग तो बात बात पे हो जाते हो सैड. किस बात की सैडनेस है मुझे भी पता. तो फिर वो जब बात निकलती है हम कहते हैं अच्छा ये मसला है. अच्छा फिर एक और चीज, यू डिमीनिंग माय ट्रॉमा. Okay, yes, this is the most. You're demeaning my trauma. You're making little of it. No, bhai, it is little. We haven't, so we don't know proportions anymore. As a community, we have forgotten the concept of proportion. हमने ना चीजों को बस तोलना शुरू कर दिया है कि मैंने एक पैमाना बना लिया है, उस पैमाने के हिसाब से ये मेरा काम है इतना बड़ा, और तुम्हारा जितना भी हो तो मेरा ही मेरा है, तो मैं तो अपना देखूंगा. या मेरी खुशी है तो मेरी खुशी इतनी बड़ी है. अब मेरी खुशी में मैं शादी के 11 इवेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी खुशी में जो है वो करोड़ों खर्च कर रहा हूँ, मैं अपनी खुशी में इतना पागल हो गया कि मैंने पता नहीं रोल्स रॉयस ही खरीदी. आई थिंक ये सॉरी आपने बड़ा अच्छा शुरू में कहा था कि हम बात करेंगे डीमिस्टिफाइंग मैरिज के ऊपर. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस मेरी हैं, मैं ये एक्सपेक्टेशंस लेकर अपने स्पाउस के पास जाऊं, और ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो शायद मैं अपने रब से कर सकती हूँ, और वो एक्सपेक्टेशंस मेरी अपने स्पाउस से हैं. तो मेरा स्पाउस भी तो मेरी तरह का इंसान ही है, विद ऑल द फ्लॉज and insecurities. Yes. And then baggage that they also have brought into the marriage. आप अकेले नहीं थे जो एक जिंदगी गुजार के आए हैं, वो भी तो एक जिंदगी गुजार के आया है और अपने साथ कुछ तजर्बे लाया है. बिल्कुल. अब वो मेरी एक बात है जिससे मैं अक्सर लोगों को ये बात एक्सप्लेन करती हूँ. हमारे यहाँ एक मसला है, उर्दू में एक ही लफ्ज है फॉर द वेडिंग इवेंट, शादी और द मैरिज, शादी. ठीक है. तो हमने शायद वो जो इवेंट है ना उसको अपना पेनल्टिमेट समझ लिया है, खास करके शायद लड़कियों ने, या उनको समझाया गया है, या मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ, बट ये हो गया कि लोगों को ये लगता है कि दैट इज द डे इन लाइफ, तो अब उस पे सब लुटा दो, सब लगा दो. एग्जैक्टली, दैट इज इट. इससे बड़ा कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी के अंदर, शादी के दिन से बड़ा. तो उस दिन मैं नाच लूं जितना मैंने नाचना है, मैं पहन लूं जितना महंगा जोड़ा पहन सकती हूँ, मैं हो जाऊं जितने महंगे पार्लर से तैयार हो सकती हूँ, मैं खिंचवा लूं तस्वीरें जितनी अच्छी खिंचवा, क्योंकि एक ही दफा तो होती है भैया शादी. मसाइल इस बात से जुड़े ये हैं कि जिस रात को वो खत्म हो गया, एक दफा आप आ गई घर और धुल गया आपका मुंह और हो गए तब्दील कपड़े, नाउ व्हाट. नाउ व्हाट पे तो गए नहीं थे, क्योंकि सारी जिंदगी की खुशियां उस एक रात से एसोसिएट, तो एंटी क्लाइमेक्स तो वही हो गया. उसके आगे जो कुछ है वो झेल रहे हैं फिर आप, वो बस गुजर रही है. उसके बारे में तो किसी ने, बड़े ने कभी बात ही नहीं की ना, किसी ने कभी समझाया ही नहीं कि बेटा जब किसी से जाके जुड़ते हैं तो उसके घर वालों से भी जुड़ते हैं,
जब किसी के साथ जाके जुड़ते हैं तो उसके मादी से भी जुड़ना पड़ता है, उसके हाल का हिस्सा बनना पड़ता है, उसके फ्यूचर के प्लानिंग के अंदर पार्ट बनना पड़ता है, और थोड़ा सा अपने आप को रगड़ना पड़ता है। और जाहिर सी बात है क्योंकि वो भी रगड़ रहा है, वो भी पिस रहा है। 100%। मुझे याद है हम लोग ग्रेड 6 या 7 में थे, तो हमारी उर्दू की किताब में अकबरी और असगरी की कहानी मौजूद थी हैं, और वो हमने पढ़ी और हम बड़ा उसको मतलब इंस्पिरेशनल लगती थी कि जो अकबरी है उसने अपना क्या हाल किया और असगरी ने अपना क्या हाल किया और क्या हाल हुआ उसका और कितना अच्छा उसकी जिंदगी रही, और अकबरी के साथ जो भी कुछ उसका हुआ, एंड दैट जस्ट स्टक टू आवर माइंड, एटलीस्ट मेरे जहन पे तो वो एक नक्श की तरह से रह गया कि वो कभी कभी आता है कि अगर फजूल खर्ची का इरादा हो, इंसान है ना, फजूल खर्ची दिल चाहता है तो चलो यार आज कचौड़ी मंगा लेते हैं। हाँ, दिल तो चाहता है, दिल का मसला ही ये है कि वो सिर्फ चाहता है। हमने ये इस तरह का लिटरेचर अपने निसाब में से हटा दिया क्योंकि हम ये नहीं दिखाना चाहते ना कि आप द ग्राइंड हैज चेंज्ड, वो जो पनकुटनी है ना जिसमें हम सब पिस रहे हैं उसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है। हम कॉर्पोरेट में पिस लेंगे, हम बॉस की डांट सुन लेंगे, मगर ससुर की डांट सुनते हुए हमारी अनाहट होती है ना। मसला ही है। कोई ये कहता है कि अच्छा मैं इतनी मेहनत करती हूँ ऑफिस के अंदर तो मुझे महीने के आखिर में एक पेचेक मिलता है, शादी में क्या मिलता है? सुकून मिलता है, यहाँ का मिलती है। हाँ। एक ऐसी मोहब्बत मिलती है that lasts, just not a pleasure of few seconds but a long lasting happiness. It lasts. हाँ, वो स्ट्रगल जो है, उस स्ट्रगल का जो एंड है ना, वो एंजॉय करना मिलता है। उस स्ट्रगल के एंड पे एक और स्ट्रगल नहीं है, और अगर है भी तो एटलीस्ट कोई कंपेनियन तो है, कोई साथ देने वाला तो है। Often in conversation with my husband, like if there's a decision to make, we discuss it and then I'm like, give me a moment, and then I have an inner conference. Let me wait, of course, figure it out, and then I'll give you an answer. I cannot give you a split of the second answer because it's not a split of the second question. A big chunk of, matlab, it's not about what we're eating tonight. It's about what school my child is going to, what career or what career shift are you planning? तुम मुझे अगर उठ के आज ही कह दोगे कि बेगम I want to go back to cricket, तो मैं ये नहीं कह सकती हाँ जाओ या नहीं जाओ, ऐसे ही इसी चाय के ऊपर नहीं डिसाइड हो जाएगा। तुम मुझे बताओगे, कन्विंस करोगे, मैं कुछ सोचूंगी, कुछ होगा, उसके बाद करेंगे ना। तो लेट मी थिंक। तो इतनी डिबेट चलती है हफ्तों महीनों। आप सोचे हमारे करियर्स के बारे में हमसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा था, पहले तो आपस में ही कर रहे थे ना अब्बा, ये करेगी नहीं, ये करेगी नहीं, ये करेगी। बाद में आखिर में 2-3 ऑप्शन हमारे सामने रख देते कि अच्छा इसमें से डिसाइड कर लो। बच्चों की शादियों के मौके पे कितनी बातें होती हैं और कितने मतलब अम्मी अब्बा के जहन जिस स्पीड पे चल रहे होते हैं। मतलब I am in that position where my husband has younger siblings and very old parents. तो अब जाहिर सी बात है इस डिसीजन मेकिंग में हम लोग क्योंकि बड़े भाई बहन हैं तो हम एक एक्टिव पार्ट बन गए हैं। तो हम इतना उस पे मतलब अभी तो हमने बच्चे को बताया भी नहीं है कि तुम्हारे लिए ये प्रपोजल आया है, या सिर्फ बात छिड़ी होती है तो उसी में हमारी इतनी लंबी बैक एंड फोर्थ कि भाई ये प्रोज हैं, ये कौन से ऐसे होगा, उस खानदान के ये तौर तरीके हैं, हमारा बच्चा इस तरह से उस खानदान में फिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या वो ये चाहता भी है, ये पूरी बात होती। और हमारे यहाँ अब जो नई पौध है उनको ये लग रहा है कि वो एक दिन घर आएंगे और हमें कह देंगे मैं फलाने बंदे से शादी करूंगा, हम कहेंगे हाँ बेटा बहुत अच्छी हो। ऐसे तो यो खाली उस जहन, मेरे ख्याल से खाली उस जहन का यहाँ पे वो फॉर्मूला, क्योंकि उन्होंने मुंह से बोला, उन्होंने उनके दिमाग में आगे से कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो उन्होंने कहा सही ही होगा, उन्होंने कहा कर लो। मुझे लेकिन लगता है हुर्मत आज का जो बच्चा है, जो आजकल 21, 22, 23, 25 साल तक के बच्चे, ये लोग चीजों को ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं, हमसे कहीं ज्यादा सोच रहे हैं और उन टर्म्स पे सोच रहे हैं जो टर्म्स हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। पैमाने बदल गए हैं।
उनको जो सही लग रहा है वो उस हिसाब से सोच रहे हैं. द प्रॉब्लम इज क्योंकि हमारी समझ नहीं आ रहे तो हम उनको ये भी नहीं बता पा रहे कि बेटा ये पैमाना भी सही है या नहीं. So it's not that, देखें, all brain work is not necessarily good brain work. हाँ, वो कुछ ओवरवर्क भी चला जाता, ओवर ड्राइव में भी चला जाता है हमारा जहन. जरूरी नहीं है कि क्योंकि मेरा दिमाग एक मुशक्कत में है तो उसमें से कुछ प्रोडक्टिव ही प्रोड्यूस हो रहा है. प्रोडक्टिव प्रोड्यूस होने के लिए पहले प्रोडक्टिव इनपुट होता है तो प्रोडक्टिव आउटपुट होता है. प्रोडक्टिव इनपुट की जो कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिसिंग हैं, जैसे कि मुताला. Just having information is not enough. Is not enough. Having knowledge is not enough. You need to spend time on that information. What you're doing with that information and that knowledge is important. मैंने आज इतना कुछ देख लिया दुनिया में, इतनी खबरें कंज्यूम कर ली, वो काफी नहीं है. मुझे ये पता चल रहा है कि दुनिया में कहीं कुछ लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं इन अ मैन मेड क्राइसिस. तो मैंने क्या उस पर गौर किया या बस ये इंफॉर्मेशन मेरे अंदर चली गई एंड देन आई डिड नथिंग अबाउट इट. क्या मुझे उस दिन अपने मुंह में निवाला डालते हुए अपनी प्रिविलेज का एहसास हुआ? क्या उस रात अपने साफ सुथरे सूखे बिस्तर पे एक चार दीवारी के अंदर बंद सोते हुए क्या मैंने ये फील किया कि मैं उन लोगों में से हूं जिनको अल्लाह पाक ने ये शर्फ बख्शा है कि मैं सड़क पे नहीं रुल रही? बेशक. मेरे सर के ऊपर से बम नहीं फट रहे, मेरी फैमिली मिजमार नहीं हो चुकी, मेरे पास दिनों दिनों तक खाने को नहीं है. मैं उन प्रिविलेज्ड लोगों कोई आसरा भी नहीं है कि कहीं से आएगा. जो आ भी रहा है वो आ नहीं पा रहा. अच्छा हिम्मत, आपका जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून एंड डॉन. आपको क्या लगता है अब जो जर्नलिज्म में शिफ्ट आया है, हम जो भी कर रहे हैं जर्नलिज्म के अंदर, आपका कितना अरसा रहा वहां पे, कब से कब तक? So I was at Tribune for 2 years. I was at Dawn for 4. So a combination of 6 to, और फिर उसके बाद चलता रहा वो. I still write, but मेरी beat up culture है, मैं culture पे लिखती हूँ. It's too depressing. तो what I'm trying to ask is थोड़ा सा एजी सवाल है कि अब तो सेंसेशनलिज्म के ऊपर बात हो रही है. असल में हम जब थे, क्योंकि it's been a while, जब मैं हार्डकोर जर्नलिज्म करे, there was a systemic shift that was happening. हमने बड़ी उसको लिबादा ये पहनाया था कि हम सिर्फ फैक्ट्स बताएंगे, लोग डिसाइड कर लें हाउ दे फील अबाउट इट. हाँ, तो लोग पहले पढ़ा करते थे ना, अखबार पढ़ते थे, रिसाले पढ़ते थे, और चीजें पढ़ते थे कि उनका एक होराइजन वसी होता था. मैं लोगों को ये कहती हूँ कि हैविंग एन ओपिनियन एंड हैविंग एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन आर टू कंप्लीटली डिफरेंट. बात तो सही है, बिल्कुल 100% बेहतरीन बात है. And not everybody is entitled to having an opinion because not every opinion is informed. तो आजकल तो ओपिनियंस जो हैं वो उंडेले जा रहे हैं ना हर जगह. Everybody has to give their opinion, regardless of whether they know the background or not. तो ये है, मगर वो भी it's not facts. I'm sorry. अगर कोई ये कहता है कि journalism is based only on reporting facts, they're lying to you. That is not what it is. To give you a very clear answer, हर जगह पे डायरेक्टिव्स होते हैं, हर जगह पे नैरेटिव होता है, उस नैरेटिव के थ्रू काम करना होता है. आप फ्रेमवर्क में रहना, फ्रेमवर्क के अंदर रहना पड़ता है, चाहे आपका मॉरल कंपस जितना मर्जी स्ट्रांग हो. आपको अगर उस कंपस के अंडर रहना है तो फिर आप, एक पॉइंट आता है जब आप उस इदारे से कता कर लेते हैं क्योंकि आपने रात को सोना होता है. ठीक है ना. और ये ऐसे ही रहेगा. और ये बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कोविड रिपोर्टिंग के टाइम पे, जब द नैरेटिव वाज कि हर किसी को ठोक दो वैक्सीनेशन और हर किसी को जो है ना वो द नंबर्स वर बीइंग कुक्ड अप एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग. इट्स अ रियल थिंग. ठीक है. वो गवर्नमेंटल लेवल पे भी आपको नैरेटिव आ रहा होता है, वो और लेवल्स पे भी आपको आ रहा होता है, वो आपकी अपनी एक एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी पॉलिसी होती है. बड़ा कुछ होता है. तो अगर कोई ये कह रहा है कि हम सिर्फ फैक्ट बेच रहे हैं तो वो आपको झूठ बोल रहा है. और आई थिंक हर किसी ने
जो ये चैनल्स फॉलो, अच्छा मैं नहीं करती। आफ्टर आई लेफ्ट जर्नलिज्म, पहले 2-3 साल तो मैं आई वॉज फॉलोइंग नो न्यूज। बम धमाके हो जाते थे, धरने हो जाते थे, मुझे पता ही नहीं होता था। और मैंने एक चीज देखी कि जिंदगी चलती रही। हाँ, कोई बड़ा फर्क नहीं आया सिवाय इसके कि जब देखते थे तो दिमाग खराब हो जाता था और अब पिलपिला हो आपके जाता था सोच आप के। बेहतर फील कर रहे हैं, आपको नींद बेहतर आ रही है, एक ऑनस्लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बंद हो गया है, आपने एक दीवार खड़ी कर दी है। हम्म, अब भी स्पोराडिकली when I have to, when I'm doing some sort of research और मुझे कुछ इवेंट्स देखने पड़ते हैं तो मैं खोल लेती हूँ, और उतना ही जितना है। और मैं टीवी नहीं देखती। टीवी इज एन टीवी न्यूज एज एन एब्सोल्युटली अनरिलायबल मीडियम in this day and age. I don't care if I get cancelled for saying it. हाँ, ठीक है ना, it's extremely unreliable. I would second that actually. ठीक है ना, it is जो खबरें टीवी पे देख रहा है वो उसको कुछ नहीं पता, माँ से भाई उसको जो उसको बताया जा रहा है। और अगर वो मानने को तैयार है तो that's their prerogative, I cannot change it, but I do not condone it. ठीक है ना। विद रिटन न्यूज, क्योंकि रिटन न्यूज का मसला ये, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, न्यूज इज, हम कहते थे कि न्यूज इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, क्योंकि जब हिस्टोरियंस चीजें जमा कर रहे होते हैं तो वो खबरें देखते हैं पुरानी निकाल के कि क्या हो रहा था उस टाइम पे, और उनको पता चलता है कि भाई उस वक्त पॉलिसीज इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की ये थी, इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की ये थी, तो उस सब में से एवरेज निकाल के सच निकालते हैं। ये प्रोसेस है, ये हमें भी पता है, ये जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें भी पता है। उनको भी पता है। ठीक है, तो रिटन मीडियम इसलिए थोड़ा सा सेफर है, जिसपे आई वुड स्टिल से कि लॉन्ग फॉर्म मीडियम, यानी कि आप किसी न्यूज की वेबसाइट, नॉट देयर सोशल, बिकॉज सोशल पे बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं, सोशल पे से बहुत सारी चीजें चेंज करना आसान। मैं कहती हूँ लॉन्ग फॉर्म पढ़ें, थोड़ा सा दीदा लगाएं, एक्चुअली रीड करें खबर, और फिर उसको आप, मैं तो ये कहती हूँ कि वो ही जो हिस्टोरियंस करते हैं कि 2-3 अलग ऑर्गेनाइजेशंस की पढ़ के उसमें से एवरेज निकाल ली कि अच्छा ये हुआ होगा। इफ यू आर दैट इन्वेस्टेड, तो इतनी मेहनत अब कौन करेगा? कोई भी नहीं वो करेगा। तो जो रील चल रही है हाँ, टेलीविजन के ऊपर, और वो लोग डिस्कस कर लेते हैं और वो भौंपू की तरह बज रहा है। तो मुझे, मेरा ये है कि आई डू नॉट कंज्यूम न्यूज। इफ आई हैव टू, दिस इज द वे आई डू इट। एंड एनी जो आपको जो पाए का जर्नलिस्ट होगा सच्चा वाला, वो आपको यही तरीका बताएगा रिसर्च का, डे टू डे, कि यही है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, इसका कोई शॉर्टकट अगेन यहाँ पे भी नहीं है भैया, कोई शॉर्टकट जिंदगी में, कोई शॉर्टकट। देयर आर नो शॉर्टकट्स। जैसे कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट वन वे और द अदर। तो इसी तरीके से देयर आर नो शॉर्टकट्स। अच्छा, नाउ कमिंग टॉकिंग अबाउट आर्ट्स काउंसिल, आपका ताल्लुक वहां से इतना गहरा ताल्लुक और इतना मजेदार आपसे बातें कि ऐसा वर्क इन्वायरमेंट, मुझे एक अरसे तक लोगों को कन्विंस करने में बहुत दिक्कत हुई कि प्लीज गो टू आर्ट्स काउंसिल। एंड आर्ट्स काउंसिल का लोगों के जहनों में इमेज एक बहुत अजीबोगरीब सा था। दे यूज्ड टू थिंक नहीं, थिएटर प्लेज। मैंने कहा दिस इज नॉट जस्ट थिएटर प्ले। वहां पे बुक लॉन्चेस हो रही होती हैं, बुक रिव्यूज हो रहे होते हैं, वहाँ मुज़ाकरे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, जो कि मुशायरे होते हैं और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। एंड थिएटर भी हर तरह का होता है। देखिए, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि हमारे यहाँ वो जो बिल्कुल ही एक सर्टन टाइप ऑफ थिएटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो होता भी है, मगर उसकी एक ऑडियंस है, वो एग्जिस्ट करती है, वो ही जाते हैं। आई हैव नेवर स्टेप्ड इनटू दैट काइंड ऑफ अ थिएटर प्ले। ठीक है ना, जो वो एक जिसको हम शुस्ता मजाक नहीं कहते, बिलो द बेल्ट वाला वो एग्जिस्ट करता है। हाँ, और उसकी एक मार्केट है, और वो एक सर्टेन स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है दैट गोज टू इट। एंड सही है भाई, उनको भी कुछ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए। हमारा आर्ट्स काउंसिल का ये मानना है कि देखें, कल्चर is an amalgamation of all sorts. It takes all sorts to make the world. बेशक। Then all sorts also need a voice in the world and a medium to express themselves. हम ये कंडोन नहीं करते कि at the expense of one sort आप दूसरे sort को एक open forum दे दें कि जाओ जो मर्जी बोलो।
ये नहीं है, मगर हम ये जरूर कहते हैं कि देखें एग्जिस्ट करने दें अप अंटिल कुछ आपके बाउंड्स हैं जो आपके सोशली एग्जिस्ट करते हैं, मॉरली एग्जिस्ट करते हैं। जब तक उन बाउंड्स पे बात नहीं आ जाती, और वो बाउंड्स पे बात आती है और अब मोर फ्रीक्वेंटली आ रही है, बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चीज ऐसी आ जाती है वेयर वी हैव टू सिट डाउन एंड मेक अ डिसीजन, एंड इट्स नॉट एन इजी डिसीजन टू मेक, बिकॉज आपको कॉन्स भी पता है और उसी के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जिंदगी में नथिंग इज कम्प्लीटली नेगेटिव और कम्प्लीटली पॉजिटिव। हाँ, ठीक है, हर चीज एक डब्बे में मिक्स होकर आती है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि दरवाजे खुले रहें, लोगों को एक्सेस हो टू कल्चर, टू आर्ट, टू लिटरेचर, टू म्यूजिक, टू थिएटर, टू बिल्कुल, डांस, टू फिल्म, टू फाइन आर्ट्स। ये जरूरी है क्योंकि हुर्मत इफाई में देखें, एक जमाना हमारे वतन का ऐसा गुजरा है जहां हम सब हद से ज्यादा शिद्दत पसंद हो गए थे, और हमने आर्ट्स काउंसिल ने वो जमाना गुजारा है जिसकी वजह से हमारी जो जनरेशन्स हैं उनके इजहार में भी वो शिद्दत पसंदी थी। हम शायरी से दूर हुए, हमने इजहार खो दिया, हमने एहसास खो दिए। वरना इतनी सारी बातें हम शायरी के जरिए सुन सकते थे, कह भी सकते थे, समझ भी सकते थे, महसूस कर सकते थे। Exactly. हमने महसूस करना छोड़ दिया। हम अब सिर्फ उठाते हैं, सर फाड़ दो या फटवा लो। एग्जैक्टली तो ये जो बीच की राह थी, हाँ, जो हम कुछ पढ़ के, कुछ किसी को सुन करके, कुछ अपने रेजोनेट कर पाते थे। ओपिनियन भी तो एग्जिस्ट करना जरूरी है ना। क्या मैं इसी बबल में रहूं कि जो मैं हूं मेरे ही जैसे लोग हों जिनकी मैं बात सुनूं, मेरे ही जैसे लोग हों जिनसे मैं बात करूं, और बस? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में तो ऐसा नहीं है ना। जब मैं दुनिया में बाहर निकलूंगी तो मुझे पता चलेगा कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो उन चीजों पे बहुत पुख्तगी से यकीन रखते हैं जो मुझे गलत लगती है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा ये इसलिए भी सुनने को मिलता है बिकॉज माई चिल्ड्रन आर एट द आर्ट्स काउंसिल अलॉट, बिकॉज व्हेन आई एम देयर तो लोग मुझे शुरू में बड़ा सुनने को मिला कि भाई आपके बच्चे खराब हो जाएंगे। क्यों खराब हो जाएंगे? मैंने कहा मसलन कैसे? हाँ भाई वहां पे म्यूजिक भी होता है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, म्यूजिक भी जिंदगी का ही हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बच्चा गवैया बन जाएगा उसकी तरगीब नहीं दे रही मैं उसको, मैं ये नहीं कह रही। हाँ। मगर आई ऑल्सो बिलीव इन वन थिंग, सेफ एक्सपोजर creates an atmosphere where there is a heightened curiosity खत्म हो जाती है। हाँ, वो ना वो अकेले में सुन लेगा और वो सुन लेगा जो आप नहीं सुना, जो अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ जी, ठीक है। तो सेफ एक्सपोजर जो है ना, हमारे वो जो एक्सट्रीमिज्म वाला टाइम हमने देखा है उसमें ये मसला था कि हमने सेफ्टी ऑफ एक्सपोजर खत्म कर दिया। हमने टीवी जलाना शुरू कर दिए, टीवी के जनाजे निकालने शुरू कर दिए, तो घरों से टीवी हटा दिए। तो उसमें क्या हुआ, घरों के अंदर महफिल, तो वो ये आ गए ना, फिर वो ये आ गए ना। हाँ। और यहाँ पे तो अनफिल्टर्ड आ रहा है, अनसेंसर्ड आ रहा है, जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो आ रहा है और वो देख रहे हैं बच्चे, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सेफ जोन्स का होना जरूरी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखिए मेरी एक तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ मेरी भी मॉरल रिलीजियस एक थॉट प्रोसेस है ना, जिसपे मैं यकीन करती हूँ। वो 100% कंड्यूसिव नहीं होगा। और बहुत आर्ट्स काउंसिल में लिटरली एक साल के अंदर हजारों इवेंट्स होते हैं। मैं हर इवेंट में तो नहीं बैठी हुई होती, मैं हर थिएटर प्ले नहीं देखती, मैं हर कॉन्सर्ट नहीं अटेंड करती, मैं हर मुशायरे में भी नहीं बैठी हुई होती, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी पर्सनल, उससे मेरे पर्सनल जो एक मोरालिटी का कोड है उससे डिफरेंट है। बट दैट डज नॉट मीन दैट दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज आप एक बात समझ लें, आजकल के जमाने में आप चीज की एग्जिस्टेंस को रोक नहीं सकते। चाहिए तो है, आप सेफ एक्सपोजर दे सकते हैं, इतनी खुली फिजा उसको ब्रीथ करने को दे सकते हैं कि वो सांस लेके बैठ जाए, रादर देन उसमें एक उबाल पैदा होता रहे और फिर वो फटे। इस तरह से जो बात हुर्मत कह रही है कि मैंने एक जमाने में अपने बच्चों को जो प्री ओ लेवल्स वगैरह के थे,
टू किल अ मॉकिंग बर्ड पढ़ाई, हम्म, हार्पर ली की किताब है, बहुत 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 अच्छी किताब है। और उसमें जो भी उस वक्त के हालात और एक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कलर, ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बात हुई है। तो मुझे एक दो लोगों ने कहा ये तो इतनी खतरनाक किताब है, इसमें इतना डीप कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप ये बच्चों को पढ़ा रही है। तो मैंने उनको ये बताने की, समझाने की नैरेटिव ये मैंने दिया कि देखें, हम अपने बच्चों को बुराई से रोकना चाहते हैं, आप मुझे जो ये बात कह रहे हैं ये इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जिससे पढ़ के शायद बच्चों के जहन पे कुछ ड्रास्टिक, कुछ ग्राफिक बातें हैं उसके अंदर, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा लोग डर बहुत जल्दी है ना। तो मैंने कहा देखें, बुराई एग्जिस्ट करती है, क्या हम अपने बच्चे को बुराई से एक्सपीरियंस कराएंगे रियल लाइफ में? नहीं, कभी भी नहीं। तो बुक पढ़वा देते हैं ना, बुक के अंदर बुराई का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसी तरह ड्रामा, एग्जैक्टली, इसी तरह शायरी, एग्जैक्टली, इसी तरह थिएटर में बुराई का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, हाँ जी, जो कि बच्चे देख के समझ सकते हैं, अच्छा ये बुराई है, ये अच्छाई है। हाँ, तो आई बेटर नॉट गो इनटू दैट। एग्जैक्टली। आप ये देखिए, अच्छा, और व्हेन आई से कि जापान की एग्जांपल देते हैं लोग बहुत ज्यादा। जापान में एक इस वक्त कल्चरल रेवोल्यूशन है जिसके बारे में बहुत सारी दुनिया को नहीं पता। व्हाट हैपेंड वाज कि जापानीज वर वेरी, मेहनत उनके अंदर बहुत ज्यादा इनग्रेन की गई, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और वो आपने वो विजुअल्स देखे होंगे शायद कि एक आदमी ट्रेन स्टेशन पे सो गया, इतना थका हुआ था, या पीपल ब्रेकिंग डाउन। तो अब वो है, देयर इज अ होल रेवोल्यूशन हैपनिंग अगेंस्ट दैट, एंड जो उस रेवोल्यूशन की शक्ल है वो बहुत भयानक है, ठीक है ना। कि रेवोल्यूशन अगेंस्ट कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत भी नहीं, और हम बेबाक हो जाएंगे। अच्छा, हमें इतना बांध के रखा गया है, सब कह दो, सब दिखा दो, सब सुना दो, could leave nothing to the imagination, कुछ रह ना जाए। and I feel that is far more dangerous. हाँ, तो ये जो सुने, ये जो जुमला हम अक्सर मजाक में कहते हैं, जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी, तो ये भी ना उसी का एक एग्जैक्टली कंटिन्यूएशन या क्या कह लीजिए। तो लोगों को मेरे हिसाब से जब आप जिंदा रहने देते हैं ना, और अपने आप को एक्सप्रेस करने देते हैं, तो वो जो उबाल है ना उसको बिठा रहे होते हैं आप आंच धीमी कर रहे होते हैं कि वो पतीली में से गिर ना जाए, छलक ना जाए, ठीक है ना। और अगेन देखें, सारा ऐसा है कि 4 लोग एक जगह पे जमा होंगे ना, वो कभी भी अग्री नहीं करेंगे हर बात से। 2 लोग जिनकी शादी हुई भी होती है वो 100% अग्रीमेंट में नहीं होता है, they are agreeing to disagree। बिल्कुल, ठीक है। आप अपने बच्चों की हर बात से, हर ख्वाहिश से अग्री नहीं करते। बिल्कुल। इसी तरीके से ऑन अ सोशल लेवल भी यही है, आप हर बात से अग्री नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि देयर शुड बी नो सोशल और मॉरल बाउंड्स, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग कि सेफ सोशल एग्जिस्टेंस शुड बी अ थिंग। ठीक है, हर चीज से एक्सपोज होना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि देयर आर मॉरल करप्शंस दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, या बच्चों को या इंसानों को उनसे एक्सपोज, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ दैट बहुत सारी चीजों को हमने सोशल मॉरल करप्शन समझा हुआ है कि ये हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा है कि आप लोगों को एग्जिस्टेंस की स्पेस देते हैं, बहुत ज्यादा दफा तो वो जो शौक है ना ऑफ जस्ट द क्यूरियोसिटी ऑफ फाइंडिंग आउट, वो ही खत्म हो जाती है। वंस you've seen it and found out everything that needs to be found out, you're like this is not for me। लोगों की जिंदगी में फेजेस आते हैं ना, गॉथ फेज आता है, बच्चे काले कपड़े पहन के काली आंखें करके कमरों में बंद निकल ही आते हैं ना उससे। हो गए ना, अडल्ट हो गए, हम सब बड़े हो गए, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, डीपर डिस्कशंस नीड टू हैपन ऑन व्हाट इज सेफ एंड व्हाट इज नॉट सेफ। मैं ये नहीं कह रही डिस्कशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप ये भी तो देखिए ना, आर्ट्स काउंसिल में तो रिलीजियस प्रोग्रामिंग भी हो जाती है। हाँ, हमारे यहाँ तो मिलाद भी आज हो रहा है, औरतों का मिलाद है, ठीक है ना। और आर्ट्स काउंसिल स्पॉन्सर्ड मिलाद है, मतलब हम करवा रहे हैं कि भाई औरतों का मिलाद है। खवातीन चाहती हैं, खवातीन को स्पेस नहीं है कि वो मिलके कहीं पे मिलाद पढ़ सकें, तो हम कहते हैं ये हमारे सर्विसेज हैं,
कम, विल इवन क्या गिव यू बात फूड, है। ठीक है ना, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हमारे यहाँ शामिया गरीबा भी हो जाती है, कोई बुक कर लेता है कि जी हमें आपका हॉल बुक करना है, लॉन बुक करना है, हम शामिया गरीबा करेंगे, हम कहते हैं कर लें। सही, आप कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप करें, आप तो स्पेस दे रहे हैं। हम तो स्पेस दे रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा मौका या मोमेंट आर्ट्स काउंसिल में आपकी जिंदगी में आया जहां आपको लगा हो कि दिस वर्क रियली मैटर्स? बहुत दफा, बहुत दफा। बहुत दफा। इमेजिन दैट देयर इज अ होल जनरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का एक आर्ट स्कूल भी है, वी कॉल इट द सोवापा, इट्स द स्कूल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। अच्छा, ठीक है, वो हमारी द कैंपस एग्जिस्ट्स विद इन द आर्ट्स काउंसिल, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे फाइन आर्टिस्ट्स हैं। उन बच्चों को आर्ट्स काउंसिल स्पॉन्सर करता है क्योंकि वो बच्चे लियारी से आए हुए हैं, वो कच्ची आबादियों से आए हुए हैं, और उन्होंने हमारे यहाँ डिप्लोमास पूरे किए और उनके एग्जिबिट्स हुए। और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि कुछ बच्चों का आर्ट वर्क एग्जीबिशन लगने से पहले इट वाज सोल्ड आउट। was that amazing? It was that good. Now imagine that if that child never had the arts council, because there are other institutions in this country, in this city, that do teach art, but they're extremely expensive, and उनका फिर एक क्लास का मसला, सोसाइटी का मसला, ये मसला वो मसला, बहुत सारे मसले हैं। हमने तो जगह दी हुई है ना, हम तो वो आर्टिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो आर्टिस्ट क्रिएट होने से रह जाता। दिस इज इम्पोर्टेंट वर्क। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी किताबें आर्ट्स काउंसिल ने छापी हैं, अगर वो किताब ना छपती तो एक बहुत वाइटल पीस ऑफ लिटरेचर दुनिया में एग्जिस्ट करने से रह जाता। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ किताब कॉल्ड दुनिया से मुसलमान खत्म हो गए और समथिंग लाइक दैट, मैं आपको टाइटल भेज दूंगी। इट्स अ बुक बाय एन इंडियन ऑथर, इट्स एन इंडियन मुस्लिम ऑथर, एंड व्हाट दैट स्टोरी बेसिकली इज, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द होल थिंग, आई वुड वांट यू टू रीड द बुक। मगर उसमें होता ये है कि जब the current Indian government came into power, तो बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम फ्रिक्शन पैदा हुई। तो somebody once told him, he was a literary person, किसी कॉन्फ्रेंस पे थे कहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई चले जाओ ना तुम इस मुल्क से। तो then the idea was born कि अगर दुनिया में मुसलमान एग्जिस्ट ना करते तो क्या क्या एग्जिस्ट ना करता, ठीक है। अब वो किताब उन्होंने लिख ली, वहां पे पब्लिश भी हो गई, या पता नहीं होने में कोई मसला था, यहाँ पे उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमने कहा हम पब्लिश कर देते हैं। हमने वो किताब पब्लिश भी की, उसकी रुनुमाई भी की, बहुत मकबूल भी हुई वो किताब। नाउ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट द वर्ल्ड विल नॉट हैव इफ मुस्लिम्स डिड नॉट एग्जिस्ट, that would not have been explained through literature had that book not existed. So this is important work. बेशक, बेशक। There is so much cinema, so much film with such deep meaning जो view नहीं हो पाती. So this year at the World Culture Festival we have a whole film segment. Internationally बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, उनको जाहिर सी बात है अगेन हमारी जूरी बैठ रही है, उनका पैमाना चेक कर रही है, फिल्टर हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में नहीं दिखा सकते। कुछ लोगों को हम ये कहेंगे भाई आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, इसमें से ये निकाल दीजिए, कुछ मान जाएंगे, कुछ नहीं मानेंगे, हम कहेंगे भाई सॉरी हम नहीं दिखा सकते। ये सारा प्रोसेस होगा, बट देन द पाकिस्तानी ऑडियंस will get to experience international cinema, international art films like never before for over a period of 38 days. Wow. So it is important work. माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मुझे तो आर्ट्स काउंसिल की अफादियत पर्सनली मालूम है कि मेरा बेटा इज अ डाई हार्ट फैन, माय यंगेस्ट सन इज अ डाई हार्ट फैन ऑफ आर्ट्स काउंसिल, और वो अप टू डेट रहते हैं कि कहाँ कब होने वाला है। वो हमारी जान इस वक्त अच्छी तरह खा रहे हैं कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होने वाला है, और कुछ नहीं होगा हमारे घर में, हम सिर्फ आर्ट्स काउंसिल तक जाएंगे, जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हम वहां जाएंगे, वहां दिन गुजारेंगे आर्ट्स काउंसिल में और फिर वापस आएंगे। Exactly. तो ये हमें तो मालूम है, लेकिन मुझे ये सवाल इसलिए पूछना था जरूरी कि अगेन टैबूज हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ सही भी हैं अपनी अपनी जगह पे। मैं ये कहती हूँ कि देखें, जैसे मैं ये वाली बात कर रही हूँ ना,
कि चीजों को स्पेस होनी चाहिए, वैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी स्पेस होनी चाहिए। मसला ये है हमारे यहाँ ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये होता है कि अब मैंने ये बेड़ा भी उठा लेना है कि मैं फलानी चीज को जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ उसको इरेडिकेट करता हूँ। यहाँ बात अपना हिस्सा डाल दें, बजाय ये कि उस चीज भाई को, देखें, देयर इज अ लॉट इन दिस वर्ल्ड दैट आई डोंट एग्री विद। सब कुछ तो खत्म नहीं किया जा सकता। भाई देयर इज अ लॉट ऑफ फूड दैट आई डोंट लाइक इन दिस वर्ल्ड। तो मैं खुद खाना छोड़ सकती हूँ, मगर मैं ये मुहिम थोड़ी चला सकती हूँ कि अब ये उगना ही नहीं चाहिए। बेवकूफी की बात हुई। सही बात। तो हम बेवकूफी की बातें क्यों करते हैं? अच्छा, आप आपने आपके इंट्रोडक्शन में भी आपने ये बात कही, और आप अक्सर कहती हैं हम जब मीटिंग्स वगैरह में, कि अ लाइफ लेड बाय मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंग? वैसे तो अगेन मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहे कि भाई बच्चे पैदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इट्स अ मिरेकल ऑफ लाइफ भाई। पाल लेना कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। घर चला लेना कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और ये सब होना चाहिए। और वो लोग जो सिर्फ इनमें से कोई एक एक काम भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर मेरा ये भी मानना है कि अल्लाह पाक ने हर किसी को एक सर्टेन कैपेसिटी दी होती है। हर बल्ब 100 वॉट का नहीं होता। सही बात है। ठीक है। मुझे दुनिया में जो सबसे ज्यादा डर लगता है ना, मतलब जब मैं बात करती हूँ इस चीज की कि यार जिंदगी में इस बात का बहुत शदीद डर है, वो इस चीज का है कि मैं एक दिन अल्लाह पाक के सामने खड़ी होंगी और वो मुझे ये कहेंगे कि मैंने तुम्हें कुछ स्किल्स दी थी, तुम्हें कुछ तोहफे दिए थे और तुमने वो सही इस्तेमाल नहीं किए, उनका फायदा तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को नहीं हुआ, तुमने मेरा तोहफा जाया कर दिया। तो ये जो दिनों रात की तगोदौ है ना, सुभान अल्लाह, वो बस ये है कि मैं ये ना सुनने को मिले मेरी जान निकल जाएगी। निकली ही हुई होगी वैसे तो, लेकिन मतलब फिगरेटिवली लिटरली हर तरह से निकल जाएगी कि अगर कल को जब मैं अल्लाह मियां तो करेंगे ना सवाल, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा जवाब होगा। नहीं अल्लाह पाक, आपने मुझे जो स्किल्स दी थी मैंने उनका देखें ये इस्तेमाल किया टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। देयर वर थिंग्स दैट नीडेड टू बी डन एंड आई वेंट अहेड एंड डिड देम। देयर वर, देखिए हर किसी, मैं बेसिकली ये कहती हूँ मेरा गिफ्ट ये है जिंदगी के अंदर कि मुझे ना कहानी सुनानी आती है। दैट इज अ पार्ट आई वांटेड टू टच। मुझे कहानी सुनानी आती है। कम्युनिकेशन क्या है? मैं आपको कहानी सुना के कायल कर लूं कि यार दे दो ना 5 बंदों के टिकट, वो आना चाह रहे हैं, वहां से थिएटर करना चाहते हैं, उनके पास बहुत अच्छी स्किल है, पैसा नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके, तो दे दो ना। इसी तरीके से अपने शोहर को इस बात पे कायल कर लेना कि यार करने दो ना, मैं कर लूंगी मैनेज। My second one was born while I was on the job at Arts Council. मतलब my whole pregnancy went through when we were at the Arts Council. It was a very public pregnancy. That's how I like to put it. हाँ मतलब एक तो होता है ना, like when पाकिस्तान में concept ये है कि when you're expecting then you're doing nothing else, just expecting. मेरा ऐसा नहीं था, मैं रोज ऑफिस जाती थी, ऑफिस से आती थी, the day I had to give birth उससे 2-3 दिन पहले मैंने छुट्टियां स्टार्ट की थी और 1 महीने बाद Suleiman was exactly 1 month old when I started to go back to work. और लोगों ने मुझे बड़ा कहा, कुछ ने ये भी कहा बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट लुक एट इट दैट वे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप जो है वो बड़ी जालिम है, बच्चा इतना सा लेके आप पहुंच गई, इतनी जरासीम इन्फेस्टेड जगह होती है, तुम घर से बाहर तो आप इम्यूनिटी ये वो बहुत जितने मुंह उतनी बातें हुई होंगी। तो वो अब मुझे तो आदत हो गई। मैं कहती हूँ यार ठीक है कोई बात नहीं, इट्स वन मैन्स ओपिनियन, क्या कर सकते हैं। That's how I put it. I'm like, you are one person, it is your opinion. I hold it very dear to my heart. But my work is also important because it is my calling. My calling is to tell stories and to make
a little bit of magic happen. सुभान अल्लाह, ठीक है क्या ना? बात है। तो अगर ऐसा हो जाए, आप ये सोचे ना, एक आदमी का ख्वाब था, हम उस पॉइंट पे पहुंच गए वेर शाह साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट अहमद शाह है साहब, अहमद हाँ। शाह साहब, he says things to the world. मतलब अक्सर तो ऐसा होता है कि हमें भी वो पहली बार ही पता चल रहा होता है because it's going on in his head, because he is वो कह पहले देते हाँ, हैं, वो करते कह- बाद में कि exactly. कैसे होगा। तो पिछले साल हम बैठे हुए थे, there was a इवेंट हैपनिंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के अंदर ही, द सीएम वाज देयर, उन्होंने कहा इस साल 44 कंट्रीज आई हैं, अगले साल मैं 100 मुल्क बुलाऊंगा। हम सब कलेक्टिव गेज, वी वर लाइक वेयर डिड दैट कम फ्रॉम, व्हाट 102 countries are on board at this moment, and we're still making connections even at this last moment with other countries, trying to bring in more artists. So वो कुछ कह देते हैं, और अब हमें ये हो गया कि इन्होंने कह दिया ना, इसका मतलब हम कर ही लेंगे, और हम इसी माइंडसेट से चल रहे होते हैं। तो आर्ट्स काउंसिल का माइंडसेट कभी भी ये नहीं होता, ये नहीं हो पाएगा, करना है। इट्स ऑलवेज लाइक ये तो हो ही जाएगा, देखते हैं करना कैसे है। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट माइंडसेट टू वर्क विथ। बिल्कुल, मतलब एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ही अलग है ना, हाँ, लेवल ही तो अलग है इसका। हम इसी उससे चलते हैं कि माशाल्लाह, हो जाएगा, हम कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। आर्टिस्ट आ भी जाएंगे, आर्टिस्ट परफॉर्म कर भी लेंगे। कल वी वर वर्किंग ऑन द कैलेंडर विद काइंड ऑफ आउटकम, स्लोली ग्रोइंग आउट ऑफ स्पेस इन द कैलेंडर, कि अच्छा ये वेन्यू भी बुक कर दिया, 40 दिन का ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अब जगह बहुत थोड़ी सी बची है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अब क्या करना है? तो फिर हम उनके पास भागे हुए जाते हैं, वो कहते हैं ये कर लेंगे, हम कहते हैं सर ये कर लेंगे, और फिर हम वैसे कर लेते हैं, एंड बिग थिंग्स हैपन। माशाल्लाह, एवरी इवेंट माशाल्लाह इज अ सक्सेस। हाँ, जो तो- पीछे की भगदड़ है वो तो हमें नहीं नजर वो आती। आपको नहीं पता ना, वो हमें तो- पता है, और वो आई थिंक हम ये कहते हैं कि एज लॉन्ग एज भगदड़ पीछे है ना, सही है, होने दो, होगी ना। जब इतने सारे, सोचे ना, इमेजिन इफ 1 or 2 countries आर कमिंग, तो हर कंट्री से एक इंसान थोड़ी आ रहा है, डेलीगेट्स आते होंगे, एग्जैक्टली वो डेलीगेशंस आते होंगे। सबसे बड़ा जो ग्रुप है, आई थिंक इट्स 30 people, और जो सबसे छोटा है वो 10 1 person, ठीक है, और वो मल्टीपल हैं जो 1 person है, और मल्टीपल हैं जो 30 से नीचे 27 भी हैं, 15 भी हैं, 10 भी हैं। तो उन सबके आन, एक पूरे मुल्क से एक पूरा ग्रुप उठ के आ रहा है, आपके सहारे आ रहा है, आपने उनको बुला लिया, उन्होंने किसी तरीके से अपने जहाज भी कर लिया, टिकट भी कर लिए, फलाना हो, वो आएंगे, उनका कुछ रहना सहना भी होगा, उनका कुछ खाना पीना भी होगा, फिर वो जो करने आए हैं, कोई प्रोग्राम, मतलब कोई रिहर्सल स्पेस भी चाहिए होगी, फिर वो चाहते हैं कि वो आपका शहर भी देखें, आपका मुल्क भी देखें, आपकी और चीजें भी देखें। कुछ लोग चाहते हैं कि वो और सिटीज में जाके भी परफॉर्म करें, तो अब वो हमारा काम नहीं है, मगर हम उनको फैसिलिटेट जरूर करते हैं कि इनसे कनेक्ट करवा दिया, उनसे कनेक्ट करवा दिया, ऐसे कर दिया। तो इट्स अ मैसिव ऑपरेशन, एंड कंपेयर्ड टू दैट इट्स नॉट अ मैसिव टीम। करने वाले कुछ ही लोग हैं। हाँ, हम अब मतलब कभी कभी तो हम एक दूसरे के, जब लाइक आई रिमेम्बर लास्ट ईयर हमने ना डिसाइड किया कि देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम इजिप्ट, वो आना चाह रहा था, उनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टिकट्स मिली कि जिस दिन फेस्टिवल खत्म हो रहा था उसके एक दिन के बाद वो पहुंच सकता था। हमने उनके चक्कर में फेस्टिवल 2 दिन लंबा कर दिया। हमारे पास थी और भी चीजें थी, तो कर पाकिस्तान के लिया, अंदर, हाँ। हमने कर लिया, लंबा कर लिया। तो आई रिमेम्बर व्हेन वी वेंट फ्रॉम 36 to 38 days, तो हम एक दूसरे की शक्लें देखें और हम कहें कि कैसे होगा, टंकी में कुछ बचा ही नहीं, कैसे जाएगी टंकी यहाँ से वहां तक, मगर कर लिया। तो होता है, ऐसा होता है, बट मैं ये कहती हूँ कि मेरा ये, और ये फर्मली मानना है कि इफ यू बीन थ्रू दिस रिंगर इन लाइफ, or any ringer, मतलब मैं, when I talk about my news journey, I have gotten so much calmer after being part of the news cycle, because वहां पे इतना स्ट्रेस और इतनी नर्वसनेस होती है और हड़ाहुड़ी का माहौल होता है कि आपको ना, आपका फंक्शन, because your job is to literally type things and put in the information and put it online for everyone in the world to see. तो आप अगर काम नहीं होंगे ना तो गलतियां होंगी। तो उस लेवल ऑफ स्ट्रेस के बाद ना ये भी मुझे कुछ नहीं लगता। इसी तरीके से जो ये लेवल ऑफ स्ट्रेस है ना, जो लोग ये ले रहे हैं इस वक्त करंटली, जो हमारी टीम, मैं कहती हूँ अब इस टीम का कोई भी इंसान दुनिया में कहीं नौकरी कर ले,
उसको बॉर्डर पे भेज दो, ये वहां भी चिल करेगा। क्या कहना चाहिए कि ऑन द गो आप हैं सारा वक्त, एक इवेंट पे दूसरा इवेंट पे, सेगमेंट्स उसके, एंड देन अगर इंटरनेशनल लेवल वाला जिस तरह के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होने वाला है, तो ये तो आई थिंक इट सक्स द मैरो आउट ऑफ यू। यस, बट देन देयर इज, फिर आप ये देखते हैं ना कि वो लोग इस शहर के जिन्होंने कभी कॉन्गो का थिएटर प्ले नहीं देखा, कॉन्गो में बहुत, बिकॉज अफ्रीका में डांस हैज ग्रेट वैल्यू, ठीक है ना, वो उनके कल्चर में, कम्युनिकेशन है हाँ, उनके कल्चर में इनग्रेन्ड है वो, तो दे सो मच डांस फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ अफ्रीका, वो विटनेस करने को मिल रहा है भाई। और सबसे अहम चीज, हमारे मुल्क का नाम एक पॉजिटिव तरीके से भी तो जा रहा है इंटरनेशनल। दुनिया के वो मुल्क जिनको शायद, हाँ, जिनकी एग्जिस्टेंस हमें नहीं पता थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी शायद हमारी ना पता हो, या हो सकता है पता हो, या हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने उनको एक कल्चरल पैलेट दिया है पूरा कि आओ इस पे रंग भरो, That's a आओ big मिलके काम contribution of arts council. There's so much collaboration happening with our artists and theirs. कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंसेस बन रही हैं बड़ा। तो पाकिस्तान का नाम अच्छे लफ्जों में भी तो कभी दुनिया में जाए ना, हम ये भी तो कहें कि हमारे यहाँ इतना कल्चर है दिखाने को, हम इतने अच्छे लोग हैं कि हमने सारी दुनिया को बुला लिया कि आओ खेलें। The good side of Pakistan. The good side of Pakistan. वरना पाकिस्तानियों को हमेशा, मतलब हम न्यूज साइकिल में तभी आते हैं ना जब सैलाब आ जाता है, जब जब एक अर्थक्वेक आ जाता है, जब कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो क्यों ना हम कल्चर एंड फेस्टिवल एंड आर्ट्स व्हाट नॉट, लिटरेचर। तो इसलिए इस वजह से ये बहुत जरूरी फेस्टिवल है माशाल्लाह। आर्ट्स काउंसिल की एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह इन द फैब्रिक ऑफ दिस सोसाइटी है। हम ये चाहते हैं कि आइडियली तो लोग हमारा साथ दें, और अगर आप साथ नहीं देना चाहते तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट हमारा रास्ता नहीं रोके, क्योंकि हम, आप ये देखें कि अगर एक, इफ इट्स बिटवीन अ यंग बॉय taking out his frustration on the road through road rage or whatnot, or him taking out his frustration by coming to the arts council and taking in a music class or learning theater or having a debate or a discussion or whatnot, what would you choose? Yes, obviously more productive, constructive, हर लिहाज से अच्छा है। तो बस हम ये कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारी यूथ को एक आउटलेट मिले जो कि एक सेफ जोन हो, पॉजिटिव एक्सप्रेशन, अच्छी सी जगह हो कि जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें अच्छे तरीके से। और देखें हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, वो ही घूम फिर के बात आ जाती है कि इंसान हर तरह का होता है। एक बात है, एक इंडियन कमेडियन है जाकिर खान, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं देखें दुनिया में कई करोड़ लोग हैं, 8 कुछ करोड़, मिलियंस, ट्रिलियंस, व्हाटएवर, आपको 8 लोग, 800 लोग, 80 लोग अपनी कहानी सुनने वाले मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर कहानी मैं सुनूं, लेकिन हर किसी को कहानी सुनाने की जगह तो दीजिए। अरे वाह, वो तो दीजिए ना, वही है। दैट इज व्हाट द आर्ट काउंसिल इज। हम लोगों को जगह देना चाहते हैं कि आओ अपनी कहानी सुनाओ। अच्छा हुर्मत, ये बताएं आप क्या मैसेज देना चाहेंगी थ्रू आवर छोटा मोटा हमारा जो प्लेटफॉर्म है, कि जो लोग कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी बातें जहन में रखकर आए? क्योंकि हमारे यहाँ एक टाइडल वेव आता है इंटरेस्ट्स का, डिजिटल मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गई, बस इसमें लग जाओ, ये एक नया फील्ड है, लेकिन it all requires good solid communication. Everything, even relationships require good solid communication. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कम्युनिकेशन एज अ नौकरी नहीं भी करना चाहते, मैं ये कहती हूँ कि there is a term, it's called people watching. I wouldn't say people watching so much. लोगों को देखें, उनको समझें, उनको जानने की कोशिश करें। जानने की कोशिश का मतलब ये नहीं है हर बात मैं आपसे जबानी नहीं करूंगी, मुझे आप
जब बैठी हुई किसी और से बात कर रही हैं तो आपका कुछ मैनरिज्म है, आपकी आंखें कुछ कह रही हैं, आपका एक एक्सप्रेशन है, आप कुछ चीजें होती है ना, जैसे आप जब सेम ऑफिस में भी काम करते हैं तो ऐसा होता है ना कि मुझे पता है कि यार मेरे बराबर में जो लड़की आके बैठेगी वो आके बैठेगी, अपना फोन वो इस तरफ रखती है, शाम को इतने बजे वो चाय पीती है. All of this says something about people. That's also communication. So observe people. Look at what they're not saying. मैं बहुत ज्यादा लोगों को ये कहती हूँ कि वो जो लोग कह रहे हैं ना वो तो वो है जो they're comfortable telling you. वो जो नहीं बता पा रहे हैं ना वो इस सब में छुपा है. और वो जो नहीं बता पा रहे ना चाबी वहां है. हर इंसान की जो चाबी है ना वो वहां है जो वो नहीं कह पा रहा. तो बस ये है find out about people. Don't isolate. आजकल का मसला with all of the media available to us and with people in our face all the time, we're very isolated. We don't have conversations. We don't sit together and talk about nothing anymore. Everything is very goal oriented. जिससे जो मिलेगा उससे वो बात मतलब मैं आज सारा से मिलूंगी तो मुझे ये अचीव करना है. क्यों करना है कुछ अचीव हर वक्त? पीस ऑफ माइंड भी तो अचीव करना है, रिलैक्सेशन भी तो अचीव करनी है. तो हैव टॉक अबाउट नथिंग समटाइम्स बिकॉज दोज आर द बेस्ट कन्वर्सेशंस. सुभान अल्लाह. तो मेरा ये मानना है. क्या बात है, क्या बात है. That's it. That's all there is to it. सुभान अल्लाह. हुर्मत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त का, आपकी इतनी पुरलुत्फ गहरी बातों का. और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी से इंस्टेंट वाइब कनेक्ट हो और बस बातें करते रहने का दिल चाहे. और हुर्मत के साथ यही हुआ है. इनसे छोटी छोटी मुलाकातें होती रही हैं इनके साहबजादे के हवाले से, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम एक लंबा अरसा बैठ के बात करें. तो जिसे वो कहते हैं ना कि तबीयत नहीं भर पा रही है, नियत नहीं भर पा रही है, और वक्त की कदगने बहरहाल हमारे साथ हैं. और इसका पार्ट 2 भी कर लेंगे हम. मैं ऑलवेज मुझसे देखिए, मैंने अभी आपको बताया मैं कम्युनिकेशन में काम करती हूँ. मुझे तो बातें करने का शौक है. मुझे आप कोई चौक चौबारा गली दे दे जहाँ कोई मेरे साथ खड़े होकर 4 बातें कर ले, मैं खुश हूँ. क्या बात है, क्या बात. चलो, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपके वक्त का. एंड आई होप आई हैड द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.